हेलो स्टूडेंट्स, ओरिएंटल कंप्यूटर सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपको एडीसी प्लस का जो आज का क्लास है, क्लास 1 है। एडीसी प्लस जो कोर्स है उसका आज क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है। आपको एडीसी प्लस में सबसे पहला जो टॉपिक आप अगर आते हैं तो क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले आप कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करते हैं, कंप्यूटर को बंद कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट क्लास में अगर आप आए और कंप्यूटर स्टार्ट करना और बंद करना ही नहीं जानते हैं तो पता चला आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करते हैं और बंद कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, मैं आपको कंप्लीटली आपको प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों आज बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट करने का जो रूल्स है वो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए, हाउ कैन वी ओपन कंप्यूटर सिस्टम। आप कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन सा पार्ट्स होते हैं, किसको क्या नाम है, उसके बारे में आपको अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक देख रहे हैं आप, क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन वी ओपन कंप्यूटर सिस्टम। आप कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई। सबसे पहले मेन पावर सप्लाई जो स्विच का होता है उसको आपको क्या करना है, ऑन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेस ऑन द यूपीएस पावर बटन। सर यूपीएस पावर बटन कौन सा होता है, तो यहाँ पे देखिए यूपीएस यहाँ पे दिया गया है, ये आपका क्या है, यूपीएस। यूपीएस का जो पावर बटन होता है इस बटन को आपको प्रेस करना है। पहले तो आपको लाइन इन कर लेना है, उसके बाद आपको यूपीएस जो होता है उसका पावर बटन ऑन करना है। उसके बाद आपका आता है प्रेस ऑन दी मॉनिटर पावर बटन। मॉनिटर को आप एलसीडी और एलईडी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मॉनिटर है आपका, ये क्या है आपका मॉनिटर। मॉनिटर का जो पावर बटन होता है यहाँ पे आप उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। अगर आपका सिस्टम पहले से मॉनिटर ऑन है तो ऑन करने का आपको जरूरत नहीं है, अगर ऑफ है तो उसको आप क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। उसके बाद आता है प्रेस देन पावर बटन ऑन द सीपीयू। सीपीयू जो है उसका पावर बटन, जैसे सीपीयू का पावर बटन यहाँ पे दिया हुआ है, तो सीपीयू का पावर बटन अपना अपना कंपनी का अपना अपना ब्रांड का आगे पीछे कहीं भी दिया रहता है। तो ये जो सीपीयू है, सीपीयू का जो पावर बटन होता है यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रेस करना है। उसके बाद आपका देन आफ्टर फ्यू सेकेंड कंप्यूटर विल बी स्टार्ट। कुछ क्षण कुछ समय के बाद कंप्यूटर क्या होता है, स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर को जाके टच किए और कंप्यूटर स्टार्ट होता है। मैं आप सबको बता दूं, जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कम से कम आपको 5 सेकेंड 2 सेकेंड का जो टाइम लेता है, 5 सेकेंड हो या 2 सेकेंड हो, कुछ भी टाइम लेता है कि लेता है कि नहीं, बताओ। अगर आप देखते होंगे जब कंप्यूटर स्टार्ट किया तो 5 सेकंड टाइम ले लिया। तो जब स्टार्ट जब करते हैं आप कंप्यूटर को, तो स्टार्ट या बंद करते हैं कंप्यूटर को, जब स्टार्ट और बंद करते हैं उस प्रोसेस को कहते क्या है। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर स्टार्ट किए और कंप्यूटर बंद किए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे सिंपली कंप्यूटर स्टार्ट करना जानते हैं, बोले बिल्कुल जानते हैं, उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, सर कंप्यूटर स्टार्ट करना नहीं। हम पूछ रहे हैं आप लोग से कि कंप्यूटर स्टार्ट और कंप्यूटर को शट डाउन करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहते क्या है। तो आप लोग को बता देता हूं, कंप्यूटर स्टार्ट और शट डाउन करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस, कंप्यूटर को जब स्टार्ट और बंद करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस। सर बूटिंग प्रोसेस किसे कहते हैं। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जितने भी सर्किट होते हैं उसको सबसे पहले बूट करता है, उसके बाद आपको क्या करता है, वेलकम करता है। आप देखते होंगे जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना, उस टाइम क्या करता है, जब फाइनली रूप से वो एक्टिव हो जाता है सिस्टम, तो आपको वेलकम करता है। वेलकम करने से इससे पता चलता है कि हमारा जो सिस्टम है कंप्लीटली रूप से रेडी हो चुका है। तो इसके बाद हमारा कंप्यूटर वेलकम कर देता है, तब जाकर के आप उस कंप्यूटर पे आप रिफ्रेश करके काम कर सकते हैं। अब आता है सर रिफ्रेश, रिफ्रेश कैसे करते हैं। तो रिफ्रेश का शॉर्ट कमांड क्या होता है, F5 होता है। F5 से भी आप क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। और बहुत सारे तरीका है, आप भी रिफ्रेश कर सकते हैं। एक आप विंडो के साथ डीवी बटन प्रेस कर सकते हैं, विंडो प्लस डी से भी आप क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। F5 से भी रिफ्रेश कर सकते हैं, या माउस का जो राइट क्लिक होता है वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी रिफ्रेश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है, और स्टार्ट करने का जो प्रोसेस होता है और बंद करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस। याद रखना, जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और बंद करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस। तो अब आते हैं नेक्स्ट। अगर आपसे कोई पूछे स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या है तो आप अच्छे से बता सकते हैं, अच्छे से समझ गए होंगे। मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं उसके बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद हम आगे बूटिंग के बारे में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट आपका आता है ऑप्शन, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी शट डाउन कंप्यूटर सिस्टम। आप कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, उसका रूल्स क्या है। तो सबसे पहले मैं अभी आपको थियोरेटिकल बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे बंद किया जाता है। तो मैं आपको नेक्स्ट के वीडियो में ऐसा सारा प्रैक्टिकल भी आपको बताने वाला हूँ। थियोरेटिकल आप चाहेंगे तो इसको, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप खुद से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ये आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आपका कन्वर्ट हो जा रहा है, इसलिए इसमें कुछ वैसा है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो आप जिस एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं ना, सबसे पहले उस एप्लीकेशन को क्लोज करना होगा। जैसे मान लो आप कंप्यूटर स्टार्ट किए, तो कंप्यूटर स्टार्ट किए तो कोई वर्क करने के लिए ही करते होंगे आप लोग, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर को आप ऑन किए और सिर्फ ऑन ऑफ, ऐसा तो नहीं होता है। आप जब भी कोई काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, तो आप जिस एप्लीकेशन पे आप वर्क कर रहे हैं ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन कर। अगर आप कंप्यूटर को एप्लीकेशन को नहीं बंद करते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली शट डाउन करते हैं, तो आप जब कंप्यूटर शट डाउन करोगे तो वहां पे फोर्स शट डाउन का ऑप्शन आ जाता है। कौन सा आता है, फोर्स शट डाउन का ऑप्शन आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो प्रोसेस है, आपको मैं 2-3 तरीके से आपको बताने वाला हूँ, उसका ट्रिक भी क्या है, कैसे कैसे उसका बंद होता है, बंद करने का तरीका मान एक तरीका नहीं, आपको बहुत तरीके से अवगत कराऊंगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो स्टेप है, आपको पहला ट्रिक है, सबसे पहले क्या हुआ, क्लिक ऑन स्टार्ट, उसके बाद पावर बटन, उसके बाद कहां पे जाना है, शट डाउन। सबसे पहले आपको कहां पे जाना है, क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू जो होता है, पावर बटन, स्टार्ट मेन्यू जो विंडो का जो आइकन होता है वहां पे आपको जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पावर बटन, पावर बटन का सिंबल बना हुआ रहता है इसमें, पावर बटन का आपको इस पे जाके क्लिक करना है। पावर बटन का जहां सिंबल दिया हुआ रहता है, जैसे आप स्टार्ट में जाओगे, पावर बटन, रिस्टार्ट, स्लीप मोड, ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद आता है आपका शट डाउन ऑप्शन, जैसे शट डाउन में आप क्लिक कर देंगे तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देन आफ्टर फ्यू सेकेंड कंप्यूटर विल बी शट डाउन। कुछ समय, कुछ क्षण के बाद कंप्यूटर क्या होता है, शट डाउन हो जाता है। आपको हम बताएं कि जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या कंप्यूटर को बंद करते हैं तो मिनिमम जो टाइम लेता है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितना आपका जो फास्ट सिस्टम उसके अनुसार, मान लीजिए 5 सेकेंड टाइम ले लिया। ठीक है, तो आपको अभी हम जस्ट इससे पहले वाला टॉपिक में आपको बताए थे कि कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को जब बंद करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर को स्टार्ट और कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। सर बूटिंग का मतलब क्या होता है, बूट प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं, मैं भी आपको अभी बताने वाला हूँ। तो जैसे देखिए, कंप्यूटर को स्टार्ट आप जब किए और बंद किए तो आपको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो बूटिंग प्रोसेस जो होता है वो 2 तरह का होता है। बूटिंग प्रोसेस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक आपका कॉल्ड बूटिंग होता है और दूसरा क्या होता है, वार्म बूटिंग होता है। शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहे हैं सी और बी। सीबी का मतलब, सी का मतलब कॉल्ड बूटिंग और डब्ल्यू का मतलब वार्म बूटिंग। सी का मतलब कॉल्ड और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वार्म बूटिंग। तो देखो, फर्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या कहते हैं, उसे कॉल्ड बूटिंग, और कंप्यूटर को जब शट डाउन करोगे उसे क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग। मतलब कंप्यूटर स्टार्ट और बंद करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं क्या, बूटिंग प्रोसेस। आप फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर को स्टार्टअप करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड बूटिंग, और कंप्यूटर को जब आप शट डाउन करते हैं उसे हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसका ट्रिक क्या है। एक स्टेप तो आपको मैंने बताया, माउस से आप कैसे क्लिक, माउस से आप क्लिक क्लिक करके आपको शट डाउन करना है। लेकिन आपको अगर ट्रिक, अगर हम बात करें, वो तो सिंपल सा था कि आप जाके आप स्टार्ट में जाओ, पावर में जाओ, शट डाउन में करो, ये सब कोई कर लेगा। लेकिन आपको कुछ ऐसे ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको फ्यूचर में काम है और स्मार्ट तरीके से आप यूज कर सकते हैं कंप्यूटर को अपने। तो आपको क्या करना है ना, ट्रिक एंड शॉर्टकट की आपका जो फर्स्ट जो ट्रिक है, इसमें लिखा हुआ है आपका ट्रिक्स एंड शॉर्टकट कीज। तो देखिए, सबसे पहले ना आपको करना क्या है, शॉर्टकट की के लिए आपको स्टार्ट विंडो, विंडो आइकन आप नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं, ये विंडो आइकन है हमारा। विंडो आइकन में आने के बाद जैसे आप पावर में आते हैं, पावर का ऑप्शन दिख रहा है जैसे अभी हम बताएं उसमें। ठीक है, विंडो में आने के बाद कहां पे आओगे, पावर बटन। आप पावर बटन में आने के बाद आप क्या करेंगे, शट डाउन। और शट डाउन में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, सिस्टम आपका शट डाउन हो जाएगा। कुछ समय, कुछ टाइम लेगा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। ये पहला मेथड जो अभी हम इससे पहले बताएं उसी के बारे में अभी हम बताएं। जैसे अभी पहला जो हम आपको लिख करके दर्शाएं, इसी को आपको प्रैक्टिकली रूप से समझा रहे हैं कि वो आइकन कहाँ पे होते हैं, कैसे कैसे इसका यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम आइकन दिखाएं, कहाँ पे, विंडो का आइकन जो दिख रहा है, आप यहाँ पे जाएंगे।
यहाँ पे आने के बाद आपको जस्ट पावर का बटन एरो हम समझा दिए। देखिए यहाँ पे पावर बटन ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद जैसे ही आप पावर में जाएंगे ना तो यहाँ पे शटडाउन का ऑप्शन खुल जाएगा। आप जैसे ही शटडाउन में जाके क्लिक कर दोगे, आपको स्लीप मोड भी बताऊंगा रिस्टार्ट, तो पहले आपको क्या करना है, इस पे जाके क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दिए तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, शटडाउन होगा। ये ट्रिक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया आई होप। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक इसका क्या है, बस सिंपल सा ये ट्रिक था जो आपको प्रैक्टिकली रूप में अभी हम समझा दिए। इसका प्रैक्टिकली करने के लिए आपको लैपटॉप डेस्कटॉप होना ही चाहिए, तभी आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मोबाइल में तो आप इसका यूज नहीं कर सकते, मोबाइल में आप इसको देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए आपको डेस्कटॉप और लैपटॉप चाहिए। चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ये तो फर्स्ट ट्रिक था। अगर हम शॉर्टकट की बात करें, शॉर्टकट की, कंप्यूटर को शट डाउन करने का शॉर्टकट की क्या है, तो आप क्या करेंगे, विंडो तो आपको पता ही है, विंडो में अल्ट बटन होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ अल्ट के साथ F4 शॉर्टकट की। तो आपको क्या करना है, डेस्कटॉप आइकन पे होना है। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे एक बार क्लिक कर लेना है। नहीं तो मान लीजिए कोई एप्लीकेशन खुला हुआ है तो एप्लीकेशन क्लोज होता है अल्ट प्लस F4 से भी। तो आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे आपको क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार डेस्कटॉप पे रिफ्रेश या क्लिक कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइम है आपका, आप कीबोर्ड से अल्ट और F4 को वन टाइम में प्रेस करोगे। अल्ट और F4 को क्या करोगे, वन टाइम में प्रेस करोगे। ऐसा नहीं कि सर एक बार अल्ट प्रेस किए उसके बाद F4, ऐसा नहीं करना है। आपको अल्ट और F4 क्या करना है, वन टाइम में प्रेस करना है। उसके बाद जिससे आप अल्ट F4 करते हैं तो आपका जो शटडाउन का ऑप्शन है वो दिख जाएगा। आप मान लीजिए विंडो 10 है तो विंडो 10 दिखाएगा, विंडो 11 है तो विंडो 11 दिखेगा, विंडो 7 है तो विंडो 7। यहाँ पे आपको विंडो जिस हिसाब से आपका सिस्टम में है उस हिसाब से आपका विंडो का आइकन यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ शटडाउन का ऑप्शन दिख रहा है। अब शटडाउन का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड से आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। अगर आप माउस से करना चाहते हैं तो माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक है तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, कि माउस का यूज नहीं करना। विदाउट माउस का यूज करके आप कंप्यूटर को कैसे शटडाउन करते हैं उसके बारे में आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो आपको माउस का यूज नहीं करना। माउस से करना है तो मैं आपको ऊपर अभी इससे पहले वाला जो टॉपिक बताया उससे आपको माउस से क्लिक करना है। तो शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं, इसके लिए आप क्या किए, सबसे पहले आप विंडो पे जाके क्लिक किए, उसके बाद अल्ट और F4 बटन प्रेस करेंगे तो कौन सा ऑप्शन खुलेगा, शटडाउन का। और शटडाउन में जाके जैसे आप क्लिक किए सिस्टम आपका शटडाउन हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस टॉपिक को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक या दो बार आप प्रैक्टिस करो, आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा दावा है। चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसी का जो तीसरा मेथड है, फोर्थ मेथड है। तो फोर्थ मेथड मैं आपको एक नहीं चार चार मेथड कंप्यूटर को शट डाउन करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। सर स्टार्ट करने का भी चार तरीका बता दो ना, ऐसा नहीं होता। तो स्टार्ट करने का जो तरीका है एक ही तरीका है। आप जब पावर बटन ऑन करो ऑन हो जाएगा। लैपटॉप है तो पावर बटन डायरेक्ट ऑन करो, सिस्टम है तो पावर बटन जाके ऑन करो स्विच ऑन करने के बाद। लेकिन कंप्यूटर को शट डाउन करने का जो तरीका है ना, आपको हम एक नहीं दो तीन चार तरीका आपको हम स्टेप समझा रहे हैं, ठीक है, वो भी एडवांस लेवल में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, विंडो बटन अभी जस्ट आप लोग को बताया, विंडो बटन जो है उसमें आपका, तो चलिए देखते हैं ये फोर्थ मेथड जो है वो आपको कैसे, हाँ फोर्थ मेथड आपको कैसे बताना है, यूज करना है ओनली फॉर, आपको क्या करना है पता है, कीबोर्ड का यूज करना है, माउस का यूज नहीं करना है। तो माउस का यूज नहीं करना है सर कैसे, कीबोर्ड, ये हमारा ट्रिक है। अगर आप कीबोर्ड से यूज करते हैं वो शॉर्टकट की कहते हैं, और माउस से आपको यूज करना है तो सिंपली आपको बता दिए हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या, विंडो बटन पे आना है। विंडो बटन आप सभी को पता है, विंडो के साथ एक्स बटन प्रेस करना है। सर विंडो के साथ एक्स बटन क्यों प्रेस करेंगे, इसका जो ट्रिक है ना, कि आप विंडो के साथ एक्स बटन प्रेस करोगे तो आपका शटडाउन का ऑप्शन खुल जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो सर कैसे पता चलेगा, आप देखो डायरेक्टली शटडाउन कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, विंडो के साथ एक्स बटन प्रेस करोगे। उसके बाद आप कहाँ पे आओगे, कीबोर्ड में आप यू बटन आप देखे होंगे। सर यू बटन को वन टाइम प्रेस करना है, नहीं टू टाइम्स प्रेस करना है। तो टू टाइम्स मतलब छोड़ छोड़ के करना है, बिल्कुल आपको क्या करना है, वन टाइम में आप यू प्रेस करो। अब क्विकली आपको क्या करना है, फिर से आपको क्या करना है, यू प्रेस करना है। तो ऐसा नहीं है कि सर एक बार यू बटन दबा उसके बाद सो जाओ, उसके बाद फिर मन किया तो उसको यू बटन प्रेस कर, ऐसा नहीं। क्विकली आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आप विंडो प्लस एक्स बटन प्रेस करो, उसके बाद टू टाइम्स यू को आप क्या करेंगे, यू और यू आप दो बार प्रेस करेंगे। उसके बाद जैसे आप देखोगे तो शटडाउन का ऑप्शन खुल जाएगा। शटडाउन का ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट शटडाउन ही हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए जो आइकन दिख रहा है शटडाउन होने का ये प्रोसेस है। तो इस तरीके से आपको मैं बता दूं कि शटडाउन करने का जो प्रोसेस है, मैं आपको एक नहीं चार चार तरीका आपको बताया। आप माउस से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से मैं आपको दो तीन तरीका बताया जिससे आप
कंप्यूटर को आसानी से शट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको प्रत्येक क्लास को मैं आपको क्लास वाइज 1 बाय 1 करके बताने वाला हूँ। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहें, क्योंकि मैं आपको प्रत्येक सप्ताह जो है वीडियो में आपको अपलोड करता रहूंगा, जिसमें आपको पढ़ने का भी टाइम मिल जाएगा। आपको 2 से 3 वीडियो वीकली आपके पास चला जाएगा। अब 10 मिनट टाइम निकाल के आप चाहेंगे तो उसको नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको प्रत्येक टॉपिक को एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देने वाला हूँ। तो तब तक बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट का वीडियो आपको जब आएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। थैंक यू।